नमस्कार। आज इस प्रेजेंटेशन में हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि को जॉइनिंग भी कहा जाता है। संधि की परिभाषा। संधि का अर्थ है मेल यानी मिलना। जब दो शब्द या पद पास पास होते हैं तब उनके उच्चारण में सुविधा लाने के लिए पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण को मिला दिया जाता है, जिससे कि नया शब्द बनता है। जैसे सुर जमा इंद्र सुरेंद्र, विद्या जमा आलय विद्यालय। दो वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है या चेंजेस होते हैं उसे संधि कहते हैं। संधि करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि दो शब्दों या पदों के मेल से एक सार्थक शब्द ही बने। संधि विच्छेद। विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। जब दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को पूर्व स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे कि धर्मात्मा, धर्म जमा आत्मा, धर्मात्मा। पवन, पवन का संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा पो जमा अन्न। स्वागत का सु जमा आगत। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम समझेंगे। हिंदी में वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। इन्हीं स्वरों में से जब कोई दो स्वर आपस में मिलकर चेंजेस करते हैं, परिवर्तन लाते हैं, तब स्वर संधि होती है। जैसे पुस्तक जमा आलय तो पुस्तकालय, रचना जमा आकार रचनाकार। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के जो है वो 5 उपभेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के अंतर्गत क्या होता है कि जब अ आ को अ आ से मिलाएंगे तो हमेशा आ ही बनेगा। छोटी ई बड़ी ई को जब छोटी ई बड़ी ई से मिलाएंगे तो ई ही बनेगा, बड़ी ई ही बनेगा। छोटे ऊ को बड़े ऊ से, छोटे ऊ को छोटे ऊ से मिलाएंगे तो ऊ ही बनेगा। यानी कि जब जो है ह्रस्व या दीर्घ स्वर में अ ई ऊ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई स्वर ऊ स्वर हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर यानी आ ई और ऊ हो जाता है। इसको उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। जैसे अ को अ से मिलाया तो आ बना, तो बना वेद जमा अंत वेदांत। आ को अ से मिलाया तो आ बना रेखा जमा अंकित रेखांकित। आ को आ से मिलाया राजा जमा आज्ञा राजाज्ञा। छोटे ई को छोटी ई से मिलाया तो बड़ी ई बना मुनि जमा इंद्र मुनिंद्र। छोटी ई को बड़ी ई से मिलाया तो भी ई ही बना गिरी जमा ईश गिरीश। बड़ी ई को बड़ी ई से मिलाया तो भी बड़ी ई ही बना नदी जमा ईश नदीश। छोटे ऊ को बड़े ऊ से मिलाया तो ऊ ही बना मधु जमा ऊष्मा मधुष्मा। बड़े ऊ को छोटे ऊ से मिलाया तो भी ऊ ही बना वधु जमा उत्सव वधु उत्सव। बड़े ऊ को बड़े ऊ से मिलाया तो भी बड़ा ऊ ही बना वधु जमा उर्मी वधुर्मी। गुण संधि। गुण संधि के अंतर्गत क्या होता है कि गुण संधि के अंदर जब अ आ का संयोग ई उ तथा री से होता है तो ये ए ओ और अर हो जाते हैं। इस प्रकार की संधि जो है वो गुण संधि कहलाती है। यानी कि जब अ आ का संयोग जो होता है ई उ और री से होता है तो वो ए ओ और अर में बदल जाते हैं। देखिए अ का संयोग जब ई से हुआ, छोटी ई से हुआ तो वो बना ए, तो बना गज जमा इंद्र गजेंद्र। आ का जब छोटी ई से हुआ तो ए बना महा जमा इंद्र महेंद्र। अ का जब ऊ से हुआ तो बना ओ, तो वीर जमा उचित वीरोचित। आ का जब छोटे ऊ से हुआ तो भी ओ हुआ महा जमा उदय महोदय। अ का जब री से हुआ तो अर बना देव जमा ऋषि देव ऋषि।
जब आ का री से हुआ तो अर हुआ, राजा जमा ऋषि, राज ऋषि। यानी कि जब आ का संयोग ई उ तथा री से होता है तो वो बन जाएंगे, चेंजेस होंगे ए, ओ और अर में बदल जाते हैं। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के अंतर्गत क्या होता है, जब ए या आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों का ऐ जो है, और जब अ या अ के बाद ओ हो या औ हो जाए तो दोनों का ओ हो जाता है। यानी कि अ को जब ए से मिलाएंगे तो ए हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। जैसे हित जमा एशी, हित में देखिए त में अ आ रहा है और ए जो है वो व्यंजन है, स्वर है, तो क्या हुआ, हितैषी। आ को जब ए से मिलाएंगे तो वो ए हो जाएगा। जैसे सदा जमा एव, सदैव। आ को ऐ से करेंगे तो भी ऐ होगा। महा जमा ऐश्वर्य, महेश्वर्य। अ को जब ओ से करेंगे तो औ में बदलेगा। जल जमा औद, जलौद। आ को औ से करेंगे तो औ बनेगा। महा जमा औदार्य, महोदार्य। नेक्स्ट आता है हमारा यण संधि। यण संधि के अंतर्गत क्या होता है कि जब ई उ और री के बाद यदि असमान स्वर आता है, यानी कि तब ई को तो य में बदल जाता है, उ व में बदल जाता है और री जो है वो र हो जाता है। देखिए इसको, ई के बाद जब अ आएगा तो वो य में बदलेगा। ठीक है, जैसे यदि जमा अपि तो यद्यपि। ई का जब आ से मिलाएंगे तो या बनेगा। अति जमा आवश्यक, अत्यावश्यक। ई को जब आ से मिलाएंगे तो वो या में बदलेगा। नदी जमा आगमन, नद्यागमन। ऊ को जब अ से जोड़ेंगे तो वो वह बन जाता है। ऊ को जब आ से जोड़ेंगे तो वो वा बनेगा। वधु जमा आगमन, वध्वागमन। ऊ को जब ई से जोड़ेंगे तो वो बनेगा वी। अनु जमा इति, अन्विति। ऊ को जब ए से जोड़ेंगे तो वो वे बन जाएगा। अनुएशन तो बन जाएगा अन्वेषण। री को जब आ से जोड़ेंगे तो वो रा में बदल जाएगा। पितृ जमा आर्य, आल्य, पित्रालय। री को जब ऊ से जोड़ेंगे तो वो रू बन जाएगा। मातृ जमा उपदेश, मातृपदेश। अयादि संधि। अयादि संधि के अंतर्गत क्या होता है, ए ओ तथा औ स्वर के बाद यदि कोई अन्य स्वर आए तो ए तो बन जाएगा, ए का बन जाएगा अय, ऐ का बन जाएगा आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। इसे इस तरह से समझेंगे। जैसे ए को अ से जोड़ा तो बना अय, तो बना शे जमा अन, शयन। ए को अ से जोड़ा तो आय हुआ। गे जमा अन, गायन। ऐ को ई से जोड़ा तो आई बना। ने जमा ई का, नायिका। ओ को अ से जोड़ा तो अव बना। भो जमा अन, भवन। औ को अ से जोड़ा तो बना आव। पौ जमा अन, पावन। ओ को ई से जोड़ा तो अवी बना। पो जमा इत्र, पवित्र। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंदर क्या होता है कि किसी व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो विकार, जो परिवर्तन या जो चेंजेस होते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। इसे उदाहरण के द्वारा समझिए। जगत जमा ईश तो बना जगदीश। जगत में त जो है वो व्यंजन है, ईश में ई जो है वो स्वर है। तो व्यंजन का व्यंजन से अथवा व्यंजन का स्वर से मेल होने पर जो चेंजेस होते हैं वो व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सम जमा हार, तो सम में म जो है वो व्यंजन है, हार में ह जो है वो व्यंजन है, तो बना संहार। राम जमा अयन, राम में म जो है वो व्यंजन है, अयन में अ जो है वो स्वर है, तो बना रामायण। उत जमा चारण, त जो है वो व्यंजन है और चारण में च जो है वो भी व्यंजन है, तो बना उच्चारण। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के अंतर्गत विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दु जमा कर, दुष्कर। तपह जमा वन,
तपोवन। नी जमा आकार निराकार। नी जमा कपट निष्कपट। मनः जमा बल मनोबल। दु जमा शासन दुःशासन। नमः जमा ते नमस्ते। नि जमा सार निस्सार। इस प्रेजेंटेशन में हमने सीखा कि दो वर्णों के मेल से जो विकार या जो परिवर्तन या चेंजेस होते हैं उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को पूर्व स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आशा करती हूँ इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको संधि समझ आई होगी। धन्यवाद।